स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 का पार्ट 6 लेके आए हैं एसिड साल्ट का। और यह बात करेंगे आज हमने एसिड के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में, बेस के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की दोनों की पढ़ी। आज बात करने वाले हैं हम साल्ट्स के बारे में, साल्ट्स क्या होती है और इसके अलावा फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या होती है और ऐसे कौन कौन से साल्ट्स हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा भी होती है, 7 से कम होती है, उनको क्या बोलते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, इस तरह की बहुत सारी कॉमन साल्ट क्या होता है। तो बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साल्ट से। साल्ट्स क्या होते हैं, देखिए साल्ट, साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। जैसे कि पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस दोनों एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे, देखा था आपने Zn प्लस H2SO4, तो हमने देखा था वहाँ पे कि ZnSO4 बना था। जो प्रीवियस जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की, तो उन्होंने क्लियर दिखा रखा था। देखा आपने कि ये एक मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बना रही है साल्ट। यहाँ पे ये मेटल है और ये हमारा एसिड है और यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर हो रहा है अलग ही कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। वही डेफिनेशन यहाँ ली हुई है। साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द एसिड बाय ए मेटल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और जो सब्सटेंस बनाती है, हाइड्रोजन गैस का जो सब्सटेंस बनाती है वो साल्ट कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट ईच अदर। साल्ट्स जब बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तब जाकर के हमें साल्ट प्राप्त होती है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, साल्ट्स के जैसे हमने पढ़ा था, एसिड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, बेसिस वो होते हैं जिनमें OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, साल्ट्स वो होते हैं जिनमें ना तो H आयन पाया जाएगा हाइड्रोजन आयन, ना ही हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन पाया जाएगा। लेकिन बनेंगे दोनों एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने से या किसी मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन करने से, इनसे ये जो है साल्ट्स हमारे फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्या है एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं साल्ट्स की। तो आपने क्लियर समझा कि साल्ट्स किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं साल्ट्स। अब बात करते हैं कुछ नोट में विशेष चीजें हैं। जो नोट होता है उसमें कुछ विशेष ही होता है, मैं हर बार बताता हूँ आपको। फर्स्ट देखें हम, जो साल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है, जो साल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है उसको बोलते हैं हम क्लोराइड्स, उसका नाम आप क्लोराइड्स ले सकते हैं। और दूसरा, जो साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है उसको बोल सकते हैं आप सल्फेट्स। जैसे अभी आगे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, उनमें क्लियर समझेंगे इन चीज़ों को। थर्ड है हमारा द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से साल्ट बनता है उसको नाइट्रेट्स बोल सकते हैं आप। द साल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से साल्ट बनता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। द साल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से जो साल्ट बनता है उसको एसीटेट बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, द साल्ट सॉल्यूशन जो भी होते हैं, सॉल्ट जो पानी में किसी सॉल्ट को जो पानी में घोला जाता है, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी हमें करंट फ्लो हो जाता है। लास्ट है इसमें, साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, साल्ट जो होते हैं अगर पानी में घोले जाएं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl की बात करें आप, NaCl को जैसे ही वाटर में आप घोलोगे तो जो है Na आयन में टूट जाएगा ये और Cl आयन में, तो अलग अलग टूट जाता है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन अलग अलग। इस प्रकार जो है साल्ट जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या होती है। देखते हैं बात करते हैं फैमिली ऑफ साल्ट्स की। तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या होते हैं, यानी वो साल्ट्स जिनमें या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या नेगेटिव आयन सेम हो, वो कहलाती है उनकी फैमिली ऑफ साल्ट्स। यानी अगर 3 या 3 से अधिक या ज़्यादा साल्ट्स अगर सेम नेगेटिव आयन रखना है तो वो एक ही फैमिली में आएंगे, अगर सेम नेगेटिव आयन रख रहे हैं, सेम पॉजिटिव आयन रख रहे हैं तो एक ही फैमिली में आएंगे। जैसे देखते हैं डेफिनेशन, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव आयंस, यानी सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव
आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट्स। जैसे हम देखें फर्स्ट फैमिली देखें हम, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम आयन और सल्फेट है। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na आयन सल्फेट है। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट CaSO4 Ca आयन और सल्फेट है। जिसमें आप देख रहे हैं क्लियर कि सल्फेट आयन सभी में इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या है? सल्फेट आयन। तो ये सेम नेगेटिव आयन है, यानी फैमिली ऑफ सेम नेगेटिव आयन सॉल्ट्स, यानी ये एक फैमिली होगी साल्ट्स की जिसमें नेगेटिव आयन सेम है। इसी प्रकार सेकंड फैमिली देखें हम साल्ट्स की, जैसे NaCl Na आयन प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम सल्फेट Na सोडियम आयन प्लस सल्फेट आयन, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सोडियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। तो आप देख पा रहे हैं क्लियर, यहाँ पे सोडियम आयन सेम है यानी पॉजिटिव आयन सेम है, इसीलिए किसकी हम फैमिली कहलाई? फैमिली ऑफ सेम पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये क्या है? सेम पॉजिटिव आयंस की जो है फैमिली है, यानी कि ये भी एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होगी। तो इस प्रकार आपने समझा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के होते हैं ऐसे साल्ट्स जिनमें पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सेम हो, वो फैमिली ऑफ सॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन बहुत से होते हैं जिनकी pH 7 होती है, वो क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा भी होती है, कुछ की 7 से कम भी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? इसके बारे में पढ़ते लेंगे। ये बात करते हैं हम pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशंस। तो देखो जो साल्ट सॉल्यूशन है उनकी pH जो है 7 भी होती है, 7 से कम भी होती है और 7 से ज़्यादा भी होती है। 7 होती है वो न्यूट्रल साल्ट कहलाते हैं, 7 से कम होती है वो एसिडिक साल्ट कहलाते हैं, और 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक साल्ट्स कहलाते हैं। अगर हम समझते हैं किस तरह से होते हैं तो समझ दो द aqueous solutions of many salts are neutral but some salts produce acidic और basic solutions। ज़्यादातर जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन का न्यूट्रल होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं जब इनको पानी में घोला जाता है। देखिए जो एसिडिक और बेसिक नेचर होता है साल्ट सॉल्यूशन का, उसको हम जो है हाइड्रोलिसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट्स को पानी में घोलते हैं जब जाकर के वो एसिडिक और बेसिक नेचर आता है सॉल्यूशन का। सब ये एसिडिक और ये बेसिक है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, ये पानी में घोलना। जब तक पानी में नहीं घोलेंगे जब तक वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो देखो द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सम साल्ट सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। जब सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं जब जाकर के हमें पता चला ये एसिडिक है ये बेसिक है। बात करें न्यूट्रल साल्ट की, न्यूट्रल साल्ट्स जब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और उनकी जो pH वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 7 होती है, तब वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग साल्ट्स या न्यूट्रल साल्ट्स। देखो द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव्स अ न्यूट्रल साल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस तब जाकर वो क्या देते हैं? हमें न्यूट्रल साल्ट देते हैं। इनकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7, हैविंग pH वैल्यू 7। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल पे NaCl मैंने दिखाया यहाँ पे K2SO4 कैसे बने ये भी यहाँ बताया गया। जैसे NaCl बना हमारा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ने रिएक्शन करी तो हमारा न्यूट्रल साल्ट बन गया है जिसकी pH 7 है प्लस वाटर बना। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, जैसे हमारा K2SO4 बना पोटेशियम सल्फेट, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने रिएक्शन करी जब जाकर हमारा K2SO4 बना, यानी कि ये बना हमारा एसिडिक साल्ट, सॉरी ये हमारा बना न्यूट्रल साल्ट। क्या बना? न्यूट्रल साल्ट। तो आपने क्लियर देखा कि न्यूट्रल साल्ट कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाकर के हमारे न्यूट्रल साल्ट बनके तैयार होते हैं। अब बात करें हम एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाकर के हमारे एसिडिक साल्ट बनते हैं। और एसिडिक साल्ट्स की pH वैल्यू 7 से कम होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो इफेक्ट से रहेगा एसिड का, बेस तो वीक हो गया। तो देखिए द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7, यानी कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाकर के हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बनता है और जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। जैसे हमने देखा एग्जांपल के तौर पे NH4Cl,
NH4 ट्वाइस SO4, ये सब क्या है? एसिडिक हैं, एसिडिक साल्ट्स हैं। देखो कैसे बने, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH, दोनों रिएक्शन करी तो NH4Cl बना जो कि एसिडिक साल्ट है, प्लस H2। इसी प्रकार H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस NH4OH के साथ रिएक्शन किया तो NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2 यानी एसिडिक साल्ट यहाँ पे बनके तैयार होगा। तो आपने क्लियर समझा न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं, एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं और पीएच पे किस तरह से हम इम्पैक्ट डालते हैं, पीएच किस तरह चेंज होती है, ये भी समझा। अब बात करते हैं बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं। देखिए बात करते हैं बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं। बेसिक साल्ट सेम उसी प्रकार इसको करेंगे। देखो द साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड वीक एसिड यानी वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा, बेस का, तब वो कहलाएगा आर कॉल्ड बेसिक साल्ट्स, तब उनको बेसिक साल्ट कहलाएंगे। और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, यानी हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, इनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो इस प्रकार के साल्ट कहलाते हैं बेसिक साल्ट, जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो बेस बन के तैयार होता है वो बेसिक साल्ट होता है। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH और वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तब जाके बनता है हमारा Na2CO3 बेसिक साल्ट और प्लस वाटर। इसी प्रकार देखें CH3COOH सोडियम एसीटेट जब बनता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड CH3COOH, ये तो दोनों रिएक्शन करते हैं तब जाके बनता है CH3COOH यानी बेसिक साल्ट, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो आपने इस प्रकार समझा कि साल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साल्ट्स एसिड पीएच वैल्यू किस प्रकार होती है साल्ट्स की, जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल साल्ट कहलाते हैं, 7 से कम होती है वो एसिडिक साल्ट कहलाते हैं, 7 से ज़्यादा जो होती है वो जो है बेसिक साल्ट्स कहलाते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ कॉमन साल्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कैसे उनको हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनको हम लेबोरेटरी तैयार करते हैं और कहाँ कहाँ वो नेचर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के बारे में और एक्सप्लेनेशन हमारा बाकी है। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय।